जैसे कि आपने आज वीडियो ऑन करने से पहले थंबनेल में ये चेक ज़रूर कर दिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और कोई कनेक्शन प्यूरिटानिज्म और सीक्रेट सोसाइटी से है कि नहीं है, और अगर है तो इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन होगी। मैंने अपने ही चैनल में एक वीडियो बनाई थी कि हाउ राइटर्स राइट नॉवल। उस वीडियो में मैंने जितने भी आपके गवर्नमेंट जोन चेंज होते हैं, चाहे वो इस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हो, इन एवरी 5 years, इन एवरी 10 years, इट डिपेंड्स कि जो गवर्नमेंट आती है, जो सरकार आती है, उसमें आपको किस तरीके से डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है या नहीं होता है। आपके आसपास जितने भी राइटर्स होते हैं या जितने भी नॉवलिस्ट होते हैं जो अपनी राइटिंग स्किल्स से एक प्रेजेंट सिचुएशन को इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, ये सदियों से चला आ रहा है, ये पहले से चला आ रहा है, और उस वीडियो में मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। सो प्लीज़ गो एंड स्विच ऑन टू दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि ये जो थंबनेल मैंने बनाया है इसमें जॉन मिल्टन और आपका जो प्यूरिटन्स हैं वो एक्चुअली कौन है, और सीक्रेट सोसाइटी में इसका क्या कनेक्शन है। सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो डार्क वेब को और डार्कनेस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। एंजल्स एंड डेविल्स दोनों एनर्जीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और प्रेजेंट हैं। पैराडाइज लॉस्ट जब लिखी गई थी तो वो जॉन मिल्टन का टाइम था। जॉन मिल्टन का नाम यानी कि ऑलिवर क्रॉमवेल का टाइम। ऑलिवर क्रॉमवेल का टाइम इन द सेंस रेस्टोरेशन के पहले का टाइम, जहाँ पे 1616 से पहले पूरे के पूरे 50 ईयर्स में वहाँ पे प्यूरिटन्स का राज होता था। जैसे हर एक गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस ज़माने में 17, 16, 15 सेंचुरी में चर्चेस रूल होते थे, गवर्नमेंट रूल होते थे, किंग्स और क्वींस के रूल्स होते थे। और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती थी तो आपका धर्म चेंज हो जाता था, यानी कैथोलिसिज्म का राज या प्रोटेस्टेंटिज्म का राज या फिर दोनों का राज। तो जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती थी तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से उन लोगों को बीहेड कर दिया जाता था, उन लोगों को अपनी गवर्नमेंट से हाथ धोना पड़ता था, अपने राज्य से, अपने पद से जो उस समय मौजूद थी। जैसे अगर कैथोलिसिज्म का राज है तो प्रोटेस्टेंट्स को जाना पड़ेगा, और प्रोटेस्टेंट्स का राज है तो कैथोलिक्स को। प्यूरिटन्स एक ऐसे राज्य में थे और एक ऐसा उन्होंने कॉलोनी बनाई थी जहाँ पे वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, अमीर लोग, एलीट लोग, और एक तरीके से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एक ऐसे लोग जो अपनी कॉलोनी खुद फॉलो और फॉलो अप दूसरों से और अपने आप को मौजूद एक सीक्रेट सोसाइटी के हिसाब से भी प्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे वो पावर में आना चाहते थे। बट ड्यू टू सम रीजंस, फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि ऑलिवर क्रॉमवेल के टाइम पे थिएटर्स शट डाउन कर दिए थे। एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था, एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी तवज्जो दी ही नहीं जाती थी। पर ऐसा क्यों होता था? वाई? कोई रीज़न था इसके पीछे? इस चैनल में आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर नॉलेज दी जाएगी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल एलियल डिवाइन एंड आई आयुषा। आज मैं आपको जो मेरे थंबनेल की रीडिंग है उसके हिसाब से थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर देना चाहूँगी। मैं इस चैनल में और इस वीडियो के ज़रिए आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि पैराडाइज लॉस्ट में क्या हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका क्रक्स निकालूंगी ताकि प्यूरिटन्स को आप थोड़ा सा अजब से समझ सकें। और आज के टाइम पे जो सीक्रेट सोसाइटी है वो प्यूरिटन्स की ही है। नाम चेंज हो चुका है, बट स्टिल दिस इज अ काइंड ऑफ सोसाइटी जो आज भी प्रेजेंट है और हर जगह पे है। आज का जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ और जो बना रही हूँ वो उन लोगों के बारे में है जो बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, हैप्पीनेस से बहुत दूर होते हैं। उनका यूनिफॉर्म होता है ब्लैक कोड, उनका हमेशा ब्लैक हुडीज़ में रहना, एक ब्लैक का फॉलो करना, और हमेशा बाइबल के सैड पार्ट को रिपीटेडली पढ़ते रहना। सैडनेस में एक तरीके का एक सैटनिज्म प्रेजेंट करना। जब भी आप किसी एंजल्स की बात करते हैं, किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बहुत अच्छे पंडितों के पास जाते हैं, तो वो आपको हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कुछ पाना है तो आपको खुश रहना सीखना चाहिए।
आपको एनर्जीज इतनी हैप्पी बनानी चाहिए कि एंजल्स आपके हमेशा सर्कल्स में रहें। जैसे ट्राइंगल आपका बॉडी है और उसके इर्द गिर्द जो सर्कल है वो आप हैं और आपकी प्रेजेंट एनर्जीज है जहाँ पे एंजल्स अट्रैक्ट होती हैं। सो जब भी आप अट्रैक्शन लें तो वहाँ पे एंजल्स आती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं और आपको हमेशा हैप्पी रखती हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस। प्यूरिटन्स को हमेशा सैडनेस पसंद थी, हमेशा इस तरीके से रहना कि वहाँ पे दुख हो, वहाँ पे तकलीफ हो, ताकि हम लूसिफर को या सैटर्न को फॉलो अप कर सकें। बिकॉज जब भी आप किसी को बिलीव करते हो, किसी स्पिरिचुअल लाइटी के हिसाब से आप चलना चाहते हो, तो वहाँ पे उसी तरीके का फॉलो अप होना शुरू हो जाता है। अगर आप जीसस को मानते हैं तो उन्होंने सफरिंग्स ली हैं, दैट इज़ वाई ही इज़ अ हीरो, लेकिन सफरिंग्स एक हैप्पीनेस के लिए ली हुई है। बट अगर आप लूसिफर को देखते हैं, सैटर्न को देखते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट में हमेशा एंजल से हारते हैं। तो हार के उठने वाले को हमेशा बाजीगर कहते हैं या फिर ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा गिव अप नहीं करते। लेकिन अगर गलत चीज़ के लेकर वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, देन दैट्स अ डेविल एनर्जी। तो जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में डेविल एनर्जी के अगेंस्ट था, वो उनके साथ कभी नहीं था। राइटर्स कभी भी अपनी पॉलिटिकल पावर को मद्देनज़र रखकर और साथ में जो वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को देखकर आगे बढ़ते हैं। कोई भी राइटर ले लीजिए, चाहे आपका फर्स्ट लॉरियर जॉन ड्राइडन हो, जॉन डन भी, और उसके अलावा सैमुअल कॉलरिज हो, सैमुअल बेकेट हो, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो बिल्कुल ब्लंटली नहीं लिख सकते हैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ। आज के टाइम पे राइटर जैसे अरुंधति रॉय हो गई, वो बहुत बेधड़क होकर लिखते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस कि जॉन मिल्टन ने वहाँ पे सैटर्न को भी क्रिटिसाइज किया है। अकॉर्डिंग टू वन राइटर विच इज़ केविन बैडली, जो पॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बहुत सारे गॉथिक नॉवेल्स और बहुत सारे लिटरेचर में जोन्स में जहाँ पे डेविल एनर्जीज, पैथोस और बहुत सारे ऐसे एनर्जीज जहाँ पे आप डेविल्स को, डीमंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो एनर्जीज कैसे आती हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे पूरे जोन में, वहाँ पे उनको वो बताया गया होगा। वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि बुक 4 में सैटर्न को पता था कि वो गलत है, लेकिन वहाँ पे वो यूज़ करता है आयरनी, दैट सैटर्न इज़ अ जोक, माई सेल्फ इज़ अ जोक। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो पन एलिमेंट है, नो, दैट्स नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे आपको पन एलिमेंट या फिर सरकास्टिक वे में, इट्स एन आयरनी। एक आयरनी फॉर्म में उस चीज़ को प्रेजेंट किया गया हुआ है जॉन मिल्टन के हिसाब से। जॉन मिल्टन एंजेलिक ही था, वो एंजल्स को ही मानता था। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने 11,000 प्लस लाइन्स में एक एपिक, जो बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट एपिक, जहाँ पे यूजीसी नेट में आज भी उसके 3-4 क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं। बट वाई? क्योंकि वहाँ पे सैटनिज्म को हीरोइक फॉर्म में दिखाते हुए भी वहाँ पे सैटन को एक जॉक के फॉर्म में, यानी एक मजाक के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। सैटन एक एनर्जी ऐसी है जो कि कभी गिव अप नहीं करती है, बिकॉज वो गलत है और एंजलिक पावर्स हमेशा उसको डिफीट करते हैं। लेकिन सैटर्न को जीतने के लिए क्या चाहिए था? एडम और ईव का सहारा। मे बी शायद हम ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि हम एडम और ईव के बच्चे हैं, तो उनके बच्चों के बच्चे हैं इन द सेंस। तो हम अभी भोग रहे हैं वो सारे के सारे काम, सारी प्रॉब्लम्स, चाइल्ड बर्थ होना या सफरिंग्स, खुशियाँ, सफरिंग, सब कुछ ये एनर्जी फॉर्म है। पैराडाइज लॉस्ट में इसका भी जिक्र है। जैसे जैसे आपकी बुक्स आगे बढ़ती जाती हैं, उसी तरीके से मिल्टन ने वहाँ पे सफरिंग्स को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, सफरिंग्स के बारे में कितना नॉलेज है, उस चीज़ को भी डिस्क्राइब किया गया हुआ है। सैटर्न क्या चाहता है, सैटर्न को डिफीट क्या करना है, सैटर्न की मन की इच्छा क्या है, सैटर्न क्या चाहता है उस समय। उस समय के बहुत अच्छे राइटर्स थे जहाँ पे मिल्टन ने सैटर्न को आर्किटाइप कहा था। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जहाँ पे, जैसे जॉन कैल्विन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था प्यूरिटन्स को, क्योंकि प्यूरिटन्स न्यू चर्च ऑफ इंग्लैंड थे और हेनरी 8 के टाइम पे वो बिल्कुल नहीं आने देना चाहते थे प्यूरिटन्स को, क्योंकि हेनरी 8 हमेशा अपना रूल चाहता था। और जस्ट टू टेक रिवेंज जॉन कैल्विन ने उनको सहारा दिया था, उनको अपने तरीके से काम करने दिया था। सो ये चीज़ तब हुई जब क्वीन एलिजाबेथ के बाद का टाइम शुरू हुआ, और उस टाइम के बाद से ओलिवर क्रॉमवेल
जो कि वहाँ पे राजा भी था एंड प्लस वहाँ पे राइटर भी था। उस टाइम के मेजर राइटर्स जैसे जॉन विंथ्रॉप, रिगर विलियम्स, जॉन बनियन, जॉनथन एडवर्ड, एडवर्ड टेलर, जॉन मिल्टन, नैथन हॉथर्न एंड पैरी मिलर और भी बहुत सारे राइटर्स थे जहाँ पे उन्होंने उस कल्चर को उस हिसाब से प्रेजेंट किया कि बाइबल जो है वो जीसस की तो है, लेकिन वहाँ पे सैटन क्यों विनिंग पोजीशन पे है, उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई हैं। बट आप कब तक दुख रहना चाहते हो, कब तक आप दुखी रहोगे? यू रियली वॉन्ट एंटरटेनमेंट, आप हमेशा खुश रहना चाहते ही थे। तो वहाँ पे बगावत हुई, फिर रेस्टोरेशन पीरियड आया, फिर थिएटर्स जो शट डाउन हो गए थे उनको फिर चलाया गया। जो चार्ल्स टू है, जेम्स टू है, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो सारे वापस आए फ्रांस से। तो जैसे जैसे वो चीज़ें हुई वैसे वैसे ही आपका जो कल्चर है, राइटर्स की जो राइटिंग्स हैं, उन सब में ये चीज़ें लिखी गई हैं और देखी गई हैं। यहाँ पे जो सीक्रेट सोसाइटी है वो प्यूरिटन्स की ही है, क्योंकि जैसे ही प्यूरिटन्स का राज खत्म हुआ वैसे ही प्यूरिटन्स वहाँ से भाग गए और उन्होंने अपना गैंग बनाया अलग से, क्योंकि लोगों को वो चीज़ पसंद ही नहीं आई कि दिन भर शांत रहें, बातें करें अपने आप से, बाइबल का सैड पार्ट पढ़ते रहें। तो प्यूरिटन्स को अपना एक हिसाब से काम करना था, अपने हिसाब से चीज़ें चलानी थी, तो उन्होंने वहाँ से जाना बेहतर समझा और आज भी वो सीक्रेट सोसाइटी चलती है। इट्स अबाउट फेथ कि आपको एंजल जोन में जाना है या डेविल जोन में जाना है। तो डेविल जोन इट्स डेफिनेटली अ बिलीव, इट्स अ मेक बिलीव सिस्टम, आई वुड से उन लोगों के लिए जिनको सैड पार्ट में रहना पसंद है, जिन्हें डेविल एनर्जीज पसंद है, जिन्हें डेविल एनर्जी अट्रैक्ट करती है, जो कि टेम्पररी हैप्पीनेस तो है ही नहीं, सॉरी टेम्पररी हैप्पीनेस है, लेकिन एंजलिक जो हैप्पीनेस है वो टेम्पररी नहीं होती है, इट्स फॉर ऑल, और हमेशा के लिए इन्फिनिटी वाला लव हो जाता है उसमें आपको गॉड के साथ। सो दैट इज़ इट। मैं प्यूरिटन्स के बारे में इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती थी कि वो एक फॉर्म है, वो एक शक्ति है, जो एक शक्ति को मानते हैं, उनको बिलीव करते हैं, उनके हिसाब से ही चलते हैं, जैसे हम अपने एंजल्स को मानते हैं, कुछ लोग एंजल्स को, कुछ लोग डेविल्स को। सो यही एनर्जी थी यहाँ पे जो आज भी कायम है और सीक्रेटली उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। पहले उन्होंने एंटरटेनमेंट को नहीं लिया था, लेकिन आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ही करप्शन फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया। इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे, बिकॉज मैंने आपको थोड़ा सा हिंट ज़रूर दे दिया है कि व्हाट एक्चुअली सीक्रेट सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इल्यूमिनाटी या फिर बहुत सारी अलग ब्रांचेस, बट मेनली इल्यूमिनाटी विद वन आई, डेविल फॉर्म एनर्जीज जो कि लूसीफर एंड सैटर्न को ही शो करते हैं। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे अच्छी अच्छी राइटिंग्स हैं जो मार्लो ने लिखी हुई हैं, उन सब में भी डेविल एनर्जीज को प्रेजेंट किया है, लेकिन वो एक टेम्पररी एनर्जीज हैं जो आपको सिर्फ एक टाइम की हैप्पीनेस दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। वैसे ही हमारे इंडिया में जब हम पंडितों को देखते हैं और अघोरीज को देखते हैं, अघोरीज हमेशा शमशान के आसपास रहते हैं, वो डेविल एनर्जीज को ही आगे लेके जाते हैं। और जो पंडित लोग हैं वो एक डेविल एनर्जी से बिल्कुल अलग होते हैं, फ्लावर्स में, खुशबू में। तो कितना डिफरेंस है। हर एक कल्चर अलग होता है, हर एक कल्चर में श्राप सिस्टम है, हर एक कल्चर कर्सफुल है, हर एक कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने सीक्रेट सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है कि वो प्यूरिटन कल्चर ही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। और पैराडाइज लॉस्ट में मैंने एक तरीके से जॉन मिल्टन को पक्ष में लिया है, बिकॉज जॉन मिल्टन एंजल्स के साथ ही थे एंड एंजलिक फॉर्म में ही उन्होंने सैटर्न को और लूसीफर को पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो एक्चुअल में क्या चाहते थे और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती थी। जस्ट रीड दैट अगेन, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, एंड अगेन हम इसके ऊपर विचार विमर्श जरूर करेंगे, बिकॉज जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक टू बी लर्न्ड बाई ऑल। मे बी शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लेके आऊँगी ताकि आपको थोड़ा सा और नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।